कैसे हैं आप? कुछ पूछेंगे नहीं? कुछ नहीं कि हम जा रहे थे, मगर आपका तकिया कलाम अरे जाए, खड़े हुए। अरे आप जा रहे थे? वाह 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 कर रहे थे तो हम रह रही तो आप आए। बोले हम सड़क से गुजर रहे थे तो देखा आप तो वाह 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 कर रहे थे। आपको चुनाव लड़ना चाहिए। नहीं, चुनाव तो आसनसोल में क्या कई जगह से ऑफर है, कहां से लड़े? सोचना ये है। और अगर चुनाव बगैर, सुनो चौधरी साहब, ये तय है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अरे जो बोल रहे हैं, लेकिन एक बात सही है चौधरी साहब, तुमने अलख जगाई है जो शिक्षा की, वो जगाए रहना। अगले 40 सेकंड कांग्रेस के। बोलिए आप, आपको ही बोलना है। मेरा एक भाई उस टाइम मैंने सवाल पूछे थे, जो हजारीबाग यूनिवर्सिटी से पीजी कर रहे हैं, वो रोजगार के बारे में सवाल पूछे थे। हमारे देश का प्रधानमंत्री वर्तमान नरेंद्र मोदी जी आने का पहले यही पोलो ग्राउंड में आके खड़ा होकर, यहाँ के बगल से 100 मीटर है, खड़ा होकर बोले थे कि साल में 2 करोड़ करके रोजगार देंगे। 10 साल हो गया, 20 करोड़ रोजगार। आईएलओ का रिपोर्ट, आज का डेट में भारतवर्ष का 83% युवा बेरोजगार होकर घूम रहा। उसका सवाल जायज है। आज देश में अगर सबसे बड़ा मुद्दा है तो बेरोजगारी है, देश में सबसे बड़ा मुद्दा है तो महंगाई है। इसका ऊपर बात करने के लिए कौन तैयार है, बता दे। एक तैयार है, इधर तैयारी है, इधर। दूसरा ये भाई बता रहे थे कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट मेरा दोस्त प्रशांत जी ने मांग रहा था। देशभक्ति का वो मांग रहे थे। इस देश का रहने वाला अगर उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो देशभक्ति का सर्टिफिकेट आपको मांगने का हक नहीं है, क्योंकि 52 साल देश का आजाद होने के बाद 52 साल आरएसएस वालों ने अपने आरएसएस दफ्तर में देश का तिरंगा को नहीं फहराया था। उसका जवाब आपके पास है तो दे दीजिए। तो दादा की भावचिन, ठीक भावचिन बोलो। आरएसएस का देशभक्ति किसी का सर्टिफिकेट के ऊपर नहीं चलती है। कांग्रेस वाले सुनेंगे। कांग्रेस वाला पूछ सकते हैं, कांग्रेस वाला पूछ सकते ही है, क्योंकि उनके मैंने ऑपोजिशन में जाकर बात करना ही होना है। तो लास्ट 10 साल का उनका रिजल्ट तो दिखाई दे रहा, क्योंकि वो लोग जानते हैं इस बार 400 पार, उसमें से ही वो लोग डरा हुआ है इस सब क्वेश्चन का। हाँ जी, इस बार 400 हार। देखिए हाँ जी सर पूछ रही है, 400 पार का नारा लगाते हैं, पुलवामा में कितना जवान शहीद हुआ? अभी तक पता चला कि 400 किलो आरडीएक्स कहां से आया, कौन लेके आया? किस बेशर्मी से ये पूछ रहे हैं कि 400 पार होंगे? कैसे होगा? अपना हाँ जी, छत्तीसगढ़ में समर्थन कर रहा है, सेना मारा, कोई पब्लिक नहीं मारा। आप नहीं, अंदर ना सर, आप वहां नहीं जाएंगे, यहाँ बोल रहे सर, आज सेना पुलिस सेना मार रहा है। अरे बैठिए, नेतागिरी नहीं होगी, जाग गए लगता आसनसोल। हाँ जी सर, आपको तो पहले नमस्कार मेरा। सबसे पहला बात कि अगर कोई आतंकवादी को या किसी को मार रहा है तो कौन मार रहा है? पुलिस मार रहा है या सेना मार रहा है? अगर उस पर सवाल कर रहा है कांग्रेस, उसको पहले जमीन में उतरना चाहिए कि हाँ किस तरह का सवाल करना चाहिए। नहीं, ये कांग्रेस का नेता पूछ रहा है कि आप पुलिस मैंने कांग्रेस बीजेपी मरवा रहा, मार कौन रहा? बीजेपी जा रहा वहां हथियार चलाने के लिए नहीं ना, वहां हथियार चलाने के लिए सरकार सर आप नहीं सवाल करेंगे। नो, जब मैं आपके पास आएंगे तब आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब तक नहीं तब तक इनका आप जाकर न्यूज देख लीजिए, उस पे सवाल कांग्रेस का नेता ही क्या है, आप जाकर देख लीजिए। 2 दिन पहले बात की बात नहीं है, आप सेना पे सवाल कर रहे हैं, ये सबसे गलत बात है। सेना पे सवाल कर रहे हैं, गलत बात है। इकने आशुन बोशन, इकने बोशन। कांग्रेस से अब सवाल है कि आप जब वो देशभक्ति पे बात करते हैं तो आप सवाल उठाते हैं और सेना पे सवाल खड़ा करते हैं। तो ये जनता का सवाल है, तो जनता पूछती है आप आखिर सेना पर सवाल प्रश्न चिन्ह क्यों लगाते हैं? वाई क्वेश्चन मार्क? हमारे सेना विश्व का सबसे गर्व का बात है, सेना पर सवाल नहीं है। सवाल है हमारा जो 40 जवान पुलवामा में शहीद हुए थे, उसका तहकीकात होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग बोलिए, तहकीकात होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो एक राज्यपाल शासित, मतलब केंद्र शासित राज्यों में उसका उस टाइम जो सत्यपाल मलिक कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर बनकर बैठे हुए थे,
राज्यपाल बन के बैठे हुए थे, सत्यपाल मलिक क्या बोल रहे हैं? ठीक, सत्यपाल मलिक का सवाल थे, आखिर आरडीएक्स जो था, भैया ने पूछा क्या? ठीक ठीक, वो सवाल पूछा, ठीक है, मैं आ रहा हूं उसके बाद। जी जी, संजय नाम हुआ मेरा। संजय जी नमस्कार। कांग्रेस से पूछ रहे हैं, हाँ। बोले पुलवामा में ये हुआ ना, हाँ। तो बीजेपी करवाई। पुरुलिया में जो बंदूक गिरा हुआ था कांग्रेस का में, ये कौन किया था तब? आप गिराए थे, आप गिराए थे, कांग्रेस गिराई थी ना। आप मानते हैं ना कांग्रेस गिराई थी, कांग्रेस गिराई थी। ये पश्चिम बंगाल का बर्बाद करने का पीछे कांग्रेस कहां पे? वही बंदूक गिराई थी। मानते हैं ना इस चीज को? जवाब दीजिए। हाँ, सवाल पे सवाल हैं। हाँ, मुझे भी याद है पुरुलिया वाला। आवाज सुन के मेरे वाइफ खड़ी बोली रुकिए। आपकी वाइफ बोली रुकिए, मेरा आवाज सुन के। हाँ। कहाँ है वाइफ? वो पीछे में है। अरे पीछे में नहीं, सामने ही है। नमस्ते, गाड़ी रुकवा दिया? हाँ जी, आ जाओ आ जाओ, गाड़ी रुकवा दिया। बोलिए। बोले ये तो वही हैं, बिखरे बाल वाले। 6 बजे के 7 बजे आता है। 6 बजे के 7 बजे के बीच में आता है ना, तो ये तो वही है। बोलिए। अरे बोलिए, सब अच्छा है। क्या नाम है आपका? मेरा जोगेश जी नाम है। योगेश जी कुछ कहना चाहते हैं? बस 400 पार। मैंने कहा कुछ बोलना चाहते हैं, बोले बस सिर्फ एक ही बात, 400 पार। जी मैं आया। जी जनाब, आप बोलना चाह रहे थे। देखिए 400 पार होगा ना 100 में मोदी जी गारंटी दे रहे हैं। ये मोदी जी गारंटी नहीं, मोदी जी गारंटी देने वाला क्या होता है? देश के 250 करोड़ जनता गारंटी देगा कि किसका क्या पार होगा और किसका क्या होगा। हम बीजेपी वालों से हम बोलना चाहते हैं कि अब देशभक्ति पे, डेवलपमेंट पे, उन्नति पे आपको बोलने कोई हक नहीं है। इस देश में केवल जुमलाबाजी नहीं चलेगा। देश में 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं। देश में यहाँ के पंचायत मेंबर के घर में कुछ होता है तो ईडी सीबीआई चल जाता है। पुलवामा का क्यों नहीं, पुलवामा का जांच क्यों नहीं हो रहा है? दिल्ली में संविधान जलाने वालों की क्यों बात नहीं हो रहा है? देश में दंगा के ऊपर क्यों बात नहीं हो रहा है? पुलिस कस्टडी में गोली मार दिया था, उसमें क्यों बात नहीं होता है? आइए पश्चिम बंगाल के डेवलपमेंट पे बात करिए। जो दीदी बात करती है, हमारी सरकार पे बात करती है, चोरी पे बात करता है। ये बोल रहे थे चोरी की बात करता है, कोयला चोरी। यहाँ पर कोयला चोरी के लिए स्पेशल टास्क सीआई साहब बनाया गया। क्यों नहीं सीआई साहब पर काम कर रही है? जी अब आप बोलिए। सीआई साहब कोलेरी को पहाड़ा देते हैं, लेकिन रोड में जब चढ़ते हैं गाड़ी, उसका पहाड़ा स्टेट पुलिस होता है। तो स्टेट पुलिस क्यों नहीं उसको रोकते हैं? ये बात तो हमको उनको पूछते हैं। जितना कोयला चोर, गोरू चोर, सब टीएमसी वाला है, इसके छोड़ के कोई नहीं है। जी ठीक है। बोले आप देशभक्ति का सवाल पूछता है इनसे। देशभक्ति का सवाल क्यों पूछते हैं आप? जरूर पूछेंगे। क्यों पूछेंगे? क्यों नहीं पूछेंगे? क्यों नहीं अरे पूछेंगे? वो भी देश का ही तो हिंदू हिस्सा है। टीएमसी का एक एक लीडर देश विरोधी काम में लिप्त होता है। अधिकारी, सुन लीजिए। अधिकारी जितेंद्र तिवारी।